आज जुलाई की 21 तारीख है और ये मॉनसून के अमरूद लगे हुए हैं। इस मौसम में कीड़े का हमला बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट फ्लाई इसके अंदर अंडे दे देती है और अंदर सुंडियाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं और फिर ये है कि ये अमरूद खाने के काबिल नहीं रहते। तो आम तौर पे बरसात के अमरूदों के बारे में बड़ी परेशानी होती है कि आप इसको ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने पिछले साल मिथाइल यूजिनॉल जो कि एक सेक्स हार्मोन है उसका इस्तेमाल किया था और बहुत ज़्यादा मक्खियाँ उसके अंदर आके तो वो ख़त्म हो गई थी। तो आज मैंने इस दफ़ा मैंने कोशिश की थी कि ज़रा मैं प्रोएक्टिव हूँ और उनके फ्रूट फ्लाई के मौसम के शुरू होने से पहले ही यूजिनाइल मिथाइल यूजिनाइल के ट्रैप्स जो हैं वो लटका दूँ। लेकिन इस दफ़ा बहुत अजीब सी बात हुई है कि वो उन ट्रैप्स के अंदर कोई फ्रूट फ्लाई आ ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि अमरूदों के अंदर वो फ्रूट फ्लाई के डंक फिर भी लगे हुए हैं। पास फ्रूट फ्लाई अमरूद के ऊपर डंक मारती है तो इस तरह का गोल निशान बन जाता है और यहाँ पे वो डंक मार के क्या करती है कि अपने अंडे अमरूद के अंदर दे देती है और कुछ अरसे के बाद वो कीड़े बन जाते हैं और सारे अमरूद में फैल के उसको गला सड़ा देते हैं। अब हम देखते हैं अंदर से ये अमरूद, आप ये देखें कि यहाँ पे ये डंक लगा है और उसके पास से ये गलना सड़ना शुरू हो गया और ये तकरीबन सारा अमरूद गल चुका है। और अगर ये पौधे के ऊपर मज़ीद रहता तो ये बिल्कुल अंदर से गला सड़ा होता। अब भी ये जाहिर है, आप देख रहे हैं कि ये खाने के काबिल किसी सूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने अमरूदों को फ्रूट फ्लाई से किस तरह से महफूज रखा है। तो चलिए अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। ये 5 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है और ये नीम ऑयल है। इसके अलावा ये पेपरमिंट ऑयल है और ये डिटर्जेंट है। टेबल स्पून मैं इसमें नीम ऑयल के डाल रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून नीम ऑयल के। इसके अलावा ये पेपरमिंट ऑयल 2 चम्मच 2 टीस्पून वो इसमें जाएंगे। पानी में जब आप तेल डालते हैं तो वो उसके अंदर घुल मिल नहीं जाता है बल्कि पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि स्प्रे करने से पहले हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ डालें जिससे कि तेल और पानी यकजान हो जाए। तो ये एक बहुत माइल्ड किस्म का नेचुरल हर्बल सोप है जो कि सीप वालों ने बनाया है। तो 1 टीस्पून मैं इसका डालूंगी।
इस तरह का सोप डालने का फ़ायदा ये होगा कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को इसका कम से कम नुकसान होगा। तो ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हो इस सोप में, तो ये आमतौर पे दुकानों पे नहीं मिलता है। ये आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से इसको हिला दिया है, तो अब ये तेल और पानी ये एक दूसरे में मिल गए हैं और तेल के पानी के ऊपर रहने का एहतमाल नहीं रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टैंक 5 लीटर पानी इसमें आ जाता है, तो इसको मैं इसके निशान तक, ये जहाँ 5 लीटर का निशान है, यहाँ तक मैं भर रही हूँ। स्प्रे सुबह के वक्त या फिर शाम के वक्त करें। मेरा तजुर्बा ये है कि बेहतर तो ये है कि स्प्रे शाम के वक्त किया जाए, क्योंकि शाम को जब स्प्रे किया जाता है तो सारी रात स्प्रे का असर पौधों के ऊपर होता है और हमें ज़्यादा बेहतर और अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। होम गार्डनर्स आजकल के मौसम के अमरूदों के बारे में बड़े मायूस होते हैं कि बरसात में तो कीड़े ही पड़ जाते हैं और अमरूद खाने के लायक नहीं रहते। लेकिन ये ऐसे सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अब आप अपने अमरूदों को फ्रूट फ्लाई से ज़रूर बचा सकते हैं। और जब इसके अंदर नीम ऑयल और पेपरमिंट है, तो सिर्फ फ्रूट फ्लाई नहीं बल्कि और बहुत सारे कीड़े भी रिपेल हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये आप देखिए, ये हमारी आज की हार्वेस्ट है और अब इतना ज़्यादा अमरूदों का हम क्या कर सकते हैं। इनको सिर्फ हम तो कंजम्पशन इनकी नहीं कर सकते, तो ये आप दोस्तों के पास जाएंगे और वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जाहिर है कि हम भी इनसे लुत्फ़ उठाएंगे।